तो चलिए आज जबलपुर रेलवे स्टेशन की कहानी में थोड़ा गोता लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं इसके इतिहास, बदलावों और फ्यूचर प्लान्स पर। मकसद ये समझना है कि ये स्टेशन सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट से बढ़कर कैसे बना। सही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जबलपुर स्टेशन सिर्फ मध्य प्रदेश का एक जरूरी स्टेशन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भारतीय रेलवे के विकास का, रीजनल कनेक्टिविटी का और यहाँ तक कि कल्चरल आइडेंटिटी का भी आईना है। इसने शहर को संस्कार धानी से एक बड़ा कनेक्टिविटी हब बनाने में काफी मदद की है। तो कहानी शुरू होती है काफी पहले 1867 में। हाँ, जब ईस्ट इंडियन रेलवे ने इलाहाबाद जबलपुर लाइन खोली। ओके। और फिर बस 3 साल बाद ही 1870 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे GIPR उसने इसे इटारसी से जोड़ गया। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुंबई और कोलकाता देश के 2 सबसे बड़े शहर सीधे कनेक्ट हो गए। हाँ, और ये सिर्फ 2 शहरों का जुड़ना नहीं था। सोचिए ये रणनीतिक रूप से कितना अहम था। सही। जबलपुर अचानक भारत के 2 सबसे बड़े महानगरों के बीच एक महत्वपूर्ण जंक्शन बन गया। इसने इसके अखिल भारतीय महत्व की नींव रखी, व्यापार के लिए, लोगों के आने जाने के लिए। लेकिन वो शुरुआती सफर शायद आज जैसा आरामदायक नहीं था। बिल्कुल नहीं। 1872 का एक यात्री का अनुभव है, कवि वचन सुधा में छपा था। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उन्होंने GIPR ट्रेन से जबलपुर इटारसी के सफर का जिक्र किया है। 3 रुपए का टिकट था। लिखा है कि ट्रेन बदसूरत थी, डिब्बे बिल्कुल ठसाठस भरे थे और स्टेशनों पर पीने का पानी तक नहीं। सोचिए जरा। यहाँ तक कि गार्ड ने प्यास से यात्रियों की मदद करने से भी मना कर दिया था। हाँ, उस वृत्तांत में यही लिखा है। यह हमें उस जमाने की असलियत दिखाता है। सही। शुरुआती दौर की मुश्किलें, सुविधाओं की कमी। आज जब हम स्टेशनों पर देखते हैं बेहतर कोच, पानी, थोड़ी बेहतर सर्विस, तो अंदाजा लगता है कि रेलवे ने कितनी लंबी दूरी तय की है। वाकई कितना फर्क आ गया है। ये आम आदमी के जीवन में आए बदलाव को भी दिखाता है ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर कहानी आगे बढ़ती है 1 अप्रैल 1952 को। हाँ, जब जबलपुर रेलवे डिवीजन बना। और आज तो ये सिर्फ एक डिवीजन नहीं बल्कि पूरे पश्चिम मध्य रेलवे WCR जोन का मुख्यालय है। सही कहा। और इसके तहत 107 स्टेशन आते हैं। 107? इसका क्या मतलब है? बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज? नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा। WCR जोन का मुख्यालय होने का मतलब है जबलपुर रेलवे ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, प्लानिंग, इन सब के लिए एक रीजनल पावर सेंटर है। अच्छा। इसका असर सिर्फ ट्रेनों के चलने पर नहीं बल्कि आसपास के पर्यटन पर भी पड़ता है, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, भेड़ा घाट। हाँ, कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है। और माल ढुलाई के जरिए व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। इकोनॉमी पर सीधा असर है। और अब आते हैं मौजूदा दौर पर। स्टेशन का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो गॉथिक रिवाइवल स्टाइल का है ना? हाँ, वो पुरानी अंग्रेजों के समय की वास्तुकला, ऊंची मेहराबें, डिजाइन्स। लेकिन अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका पूरा कायाकल्प हो रहा है। सुना है काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। हाँ, बहुत बड़ा। अनुमानित लागत 300 से 500 करोड़ रुपए के बीच है। बाप रे। और लक्ष्य है इसे बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देना। जैसे बेहतर वेटिंग एरिया, एकदम साफ सुथरा, एस्केलेटर, लिफ्ट, नए फूड प्लाजा, यहाँ तक कि सेल्फी पॉइंट भी। चलिए बढ़िया। हाँ, यात्री अनुभव को पूरी तरह बदलने की कोशिश है। और इसी आधुनिकीकरण में विद्युतीकरण भी शामिल है। ठीक। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा कदम है। प्रयागराज जबलपुर और जबलपुर इटारसी रूट अब पूरे इलेक्ट्रिक हो गए हैं। इसका फायदा? कई फायदे हैं। एक तो ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी है, टाइम कम लगता है। दूसरा, रेलवे को सालाना करोड़ों रुपए के डीजल की बचत हो रही है। अच्छा, ये तो आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, कार्बन एमिशन कम होता है। तो ये तकनीक, इकोनॉमिक्स और पर्यावरण तीनों के लिए विन विन है। और एक प्रतीकात्मक बदलाव भी हो रहा है। स्टेशन का नाम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेशन का नाम बदलकर गोंडवाना की वीर रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जा रहा है। रानी दुर्गावती जी। ये एक तरह से आधुनिक प्रगति को ऐतिहासिक गौरव से जोड़ता है। सही कहा। ये दिखाता है कि विकास सिर्फ कंक्रीट और स्टील का नहीं होता बल्कि अपनी पहचान, अपनी विरासत का सम्मान करना भी है। तो कुल मिलाकर जबलपुर स्टेशन की कहानी सिर्फ पटरियों और इमारतों की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो 1867 से आज तक भारत की प्रगति, टेक्नोलॉजी और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कहानी है। हाँ, सचमुच पटरी से प्रगति तक का सफर है ये। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। बताइए। जरा सोचिए,
कैसे जबलपुर जैसे एक स्थानीय रेलवे स्टेशन का विकास, उसका बदलना असल में नेशनल लेवल की प्रोग्रेस, बेहतर कनेक्टिविटी और कैसे हम इतिहास को भविष्य से जोड़ रहे हैं, इसी बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सोचने वाली बात है। कैसे ये लोकल सेंटर्स हमारी नेशनल एस्पिरेशंस का आईना बन जाते हैं।